दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे अब्दुल नासिर आज बेहद बेचैन और परेशान हैं, क्योंकि उन्हें ये जानकारी मिल गई कि हुकूमत ने 2022-23 से मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब्दुल नासिर बिहार के शिवहर जिले से दिल्ली आए थे और यहाँ फेलोशिप के सहारे पीएचडी करना चाहते थे। नेट क्वालिफाई किया तो कुछ परसेंटेज की वजह से फेलोशिप में दिक्कत आई, तो फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने फेलोशिप के लिए सही बताया, लेकिन अब हुकूमत ने ही देने से मना कर दिया। सिर्फ अब्दुल नासिर नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के रज़ाक की भी बेचैनी इसी तरह की है। ये एक फेलोशिप होती थी जिसकी वजह से आदमी अपनी पढ़ाई भी करता था और घर वालों को सपोर्ट भी करता था, लेकिन अब इस स्टेज में आने के बाद में जो आदमी आ चुका है, हर पीएचडी करते करते वक्त अच्छी खासी उम्र हो जाती है आदमी की, तो अब ऐसे वक्त में घर वालों को सपोर्ट भी करना होता है। तो फिर कोई अब फेलोशिप बंद कर दी गई है, तो फिर कैसे कोई पीएचडी करेगा, कैसे कोई घर वालों को सपोर्ट करेगा। हमारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं जो गांव से उठ के आते हैं, जो जिनको फेलोशिप गवर्नमेंट देती है, वो उसी के भरोसे होते हैं। उनका रहना सारा खर्च उसी से मेंटेन होता है। मतलब एक छोटे तबके से उठ के, मतलब छोटी जगह से उठ के जो स्टूडेंट की ये हौसला होता है कि हम मुझे फेलोशिप गवर्नमेंट दे रही है, उसके थ्रू हम आगे पढ़ाई कर सकें, आगे हायर एजुकेशन में जा सकें और एक अच्छा मकाम बना सकें और अपने राष्ट्र हित के लिए कुछ कर सकें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम आगे बढ़ सकें, अपने देश के लिए कुछ कर सकें पढ़ लिख के। लेकिन एक बैग कल जो नोटिस आया है, जिन्होंने पूरा मानव को ख़त्म कर दिया है, तो ये हमारे लिए और हमारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बहुत दर्द की बात है कि हम आगे अब कंटिन्यू हम पढ़ाई करने में काफ़ी मुश्किलात होंगे और हम आगे की पढ़ाई करने के लिए अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम आगे कैसे कर पाएंगे। देखिए, हायर एजुकेशन में वही बच्चा जाता है जिसके पास कुछ फाइनेंशियल बैकअप मौजूद हो। अगर वो नहीं है तो कोई भी बच्चा फाइनेंशियल, क्योंकि उसकी एज इतनी हो जाती है ना कि अब उसका घर का बर्डन पड़ जाता है। तो अगर आप रिसर्च में या हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं तो आपको एक फाइनेंशियल आर्थिक बैकअप जरूरी है। ये बैकअप आपको स्कॉलरशिप मुहैया कराती है। हम सब जानते हैं कि माइनॉरिटीज़ की जो फाइनेंशियल इस वक्त पोजीशन है, इकोनॉमिक पोजीशन है, वो सब हमारे सामने है। तो ऐसे में गरीब मुस्लिम बच्चे या माइनॉरिटीज़ के बच्चों को ये अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो इसका सीधा सीधा असर वहाँ के हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट में पड़ेगा। आपको देखिए, पिछले ही साल की रिपोर्ट के मुताबिक 6000 बच्चे इससे जो है फ़ायदा उठा रहे थे। अब वो 6000 बच्चे बंद हो जाएंगे और अगली जो आने वाले जो लोग हैं वो भी उससे जो है फ़ायदा नहीं ले सकते। तो सीधा सीधा असर ये पड़ेगा कि मुस्लिम बच्चों का हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट कम पड़ेगा। मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट में बताया कि अक़लियती तलबा को हायर एजुकेशन के लिए दी जाने वाली मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को बंद किया गया है। मरकजी हुकूमत से पार्लियामेंट में पूछे गए सवाल के जवाब में स्कॉलरशिप बंद करने को लेकर जानकारी दी। स्कॉलरशिप बंद किए जाने को लेकर सरकार ने तर्क दिया कि ये स्कीम दूसरी स्कीमों को ओवरलैप करती है। पार्लियामेंट में दी गई तहरीरी जानकारी में हुकूमत ने इस बात को कहा कि 2014-15 से 2021-22 तक 6722 तलबा का इंतखाब किया गया और उनको कुल 7,38,085 करोड़ की फेलोशिप दी गई। हालांकि पिछले कई महीनों से तलबा को फेलोशिप मिलना बंद हो गया था और अब हुकूमत के इस फैसले से तलबा और ज्यादा सदमे में आ गए हैं। गरीब तबके के स्टूडेंट्स इसी उम्मीद में दिल्ली या दूसरी बड़े शहरों की यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च करने के लिए पहुंचते थे कि शायद सरकार की इस फेलोशिप के ज़रिए वो आगे बढ़ सकेंगे और हायर एजुकेशन हासिल कर सकेंगे। लेकिन उनके सामने एक बड़ा चैलेंज अब खड़ा हो गया है कि आखिर वो अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कैसे करें। कैमरामैन मुकेश के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रज़ा।